नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज टाइम्स। मैं हूं वर्षा। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे नए कार्यक्रम में, जिसका नाम है खास मुलाकात। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। कई लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोरे विधानसभा क्षेत्र से नंजी राम जी। आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार नंजी राम जी, आवाज टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत से धन्यवाद। मेरा नाम हुआ नंदजी राम, ग्राम धरहरा मेला, थाना कटिया, जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। जी, आप पहले से ही एक बिजनेसमैन हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या मन में आया कि आपने राजनीति ज्वाइन कर ली? मैं पहले से कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। मेरा बिजनेस है गैस एजेंसी, मत्स्य पालन, टेंट हाउस। ये सब मेरा बड़ा लड़का और मेरे भाई सब देखते हैं। मैं शुरू से ही जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के दुख सुख को बांटने का काम करता हूँ। आप एक समाज सेवी पहले से ही है और आगे भी समाज की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आप राजनीति में आए। हम पहले से भी समाज का सेवा किए हैं, अब भी समाज का सेवा करते आ रहे हैं। इसलिए हम राजनीति में आए हैं और आगे भी समाज का सेवा करता रहूँगा। बिहार में कई तरह की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो फिर जदयू ही क्यों? आपने जदयू को ही क्यों चुना? मैं जदयू की पार्टी को इसलिए चुना कि 15 साल पहले लालू जी की सरकार में, जब लालू जी का सरकार था, उस सरकार में कोई दलित और महादलित के लिए, एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती थी। न कहीं सड़क था, न कहीं बिजली थी, न कहीं पानी जल नल का व्यवस्था था। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 2005 में सरकार बना तो 2006 में पुनः पंचायती चुनाव हुआ। उस चुनाव में उन्होंने आरक्षण लगाए और आरक्षण के तहत दलित महादलित को मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य से लेकर के प्रमुख तक बनाने का काम किए, जिसे हमारे मुखिया लोग ब्लॉक में, थाना में, हॉस्पिटल में जाते हैं तो थाना में दरोगा जी कहते हैं कि अरे मुखिया जी आ गए, कुर्सी लाओ जी। वीडियो साहब कहते हैं कि मुखिया जी आ गए, इनको बैठाइए। हम लोग को कुर्सी मिलने लगा। और इसके साथ साथ सामाजिक कृतियों पर उन्होंने रोक लगाया, जैसे शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा। ये सब सामाजिक कृति है, इस सब पर उन्होंने रोक लगाया। इसलिए मैंने जदयू पार्टी को ही चयन किया। नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते हैं, लेकिन आजकल दिन प्रतिदिन अपराध हो रहे हैं, तो ये कैसी सुशासन सरकार है? अभी जो अपराध हो रहा है, उस अपराध में ज्यादातर करके आपसी तनाव को लेकर के, जमीन के विवाद के लिए लेकर के झगड़ा हो रहा है। इसमें पहले से अभी अपराध कम हुआ है। पहले के लोग जब चलते थे तो गाड़ी में बंदूक दिखाते हुए चलते थे, लहराते हुए चलते थे। लेकिन अब की सरकार में ऐसा कोई नहीं करता है कि जो बंदूक लहरा करके चले। ये सरकार में सुशासन की सरकार है। इस सरकार में पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्राइम करके बच नहीं सकता है, उसको सजा मिलना ही मिलना है। आपने जिक्र किया था शराबबंदी का। जी, अगर हम शराबबंदी की बात करें तो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन आप ही बताएं कहाँ शराबबंदी है? पहले तो लोगों को शराब के लिए दुकान तक जाना पड़ता था, लेकिन अब तो होम डिलीवरी हो रही है। क्या ये शराबबंदी है? जहाँ तक शराबबंदी की बात आप कह रहे हैं, तो विपक्षी ने इसको झूठे कहता है कि शराब होम डिलीवरी है। ऐसा बात नहीं है कि शराब कोई ले करके और रोड पर घूमे। यदि रोड पर घूमते हुए पकड़े जाने पर उसको जेल जाना है, किसी कीमत पर उसको सरकार नहीं बकसती है। और दारूबंदी से हम लोगों को, जैसे हम जिस कौम से आते हैं, उस कम में
में पहले के लोग आते थे कि दारू पी करके अपने बीवी बच्चे को मारते थे, शुद्ध खाना नहीं मिलता था, कपड़ा नहीं मिलता था, पढ़ने का फीस नहीं मिलता था कि बच्चे पढ़ने जाए विद्यालय में। लेकिन अब बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, उनके कपड़े भी अच्छे पहनते हैं और उनको सुव्यवस्थित रहते भी हैं, और उनके घर के जो भी महिला है वह महसूस करती है कि भाई अब हम लोग ठीक ठाक कंडीशन में हैं, अच्छे हैं। इसलिए शराबबंदी जो लागू हुआ वो सफल है, लेकिन आज भी बहुत लोग शराब खरीदते हैं, पीते हैं, और बहुत ऐसी खबरें आती हैं, हम लोग देखते हैं कि होम डिलीवरी भी वहाँ पे हो रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा बात नहीं है कि कहीं होम डिलीवरी हो रहा है, लेकिन विपक्षी ऐसे कहता है, हाला उठाता है। तो जब होम डिलीवरी होता है तो क्यों नहीं जाकर के पुलिस से कहता है कि यहाँ फलाना होम डिलीवरी करता है? उसको जब पुलिस नहीं पकड़ेगी तब ना, उसको तुरंत कार्रवाई होगी उस पर, उसको पकड़ा जाएगा और उसको पकड़ करके जेल में भेजा जाएगा। उसके लिए कानून बना है, नियम बना है। ऐसे ही कह देने से कि होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। यदि होम डिलीवरी हो रहा है, कोई बेच रहा है तो उसको बतावे कि यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है, फलाना आदमी बेच रहा है, गुमटी में रखकर बेच रहा है कि कहाँ रख करके बेच रहा है, वो बताने का काम करे। तो खाली यही कहता है कि होम डिलीवरी होता है, होम डिलीवरी होता है। अरे होम डिलीवरी होता है तो बताइए, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड से लेकर मुखिया तक का सफर, पंचायत में आपने ऐसा क्या क्या काम किया है जिसकी बदौलत आप विधायक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं? मैं शुरू से ही जनता के बीच में रहा हूं और जनता के दुख सुख को बांटने का काम किया हूं। तो जनता ने ही मुझे, हम जब वार्ड बने थे तो निर्विरोध वार्ड सदस्य चुने गए थे, और जनता ने ही मुझे मुखिया भी बनाया। और जब मुखिया बन करके जनता का सेवा किया, उसके बाद से जनता ने ही मुझे भोरे विधानसभा में चुनाव लड़ाने का काम कर रही है कि भाई ये नेता बनकर नहीं बेटा बनकर काम करेगा। इसलिए हम नेता बनकर नहीं बेटा बनकर काम करना चाहते हैं। इसलिए जनता ने मुझे भोरे विधानसभा से चुनाव लड़ाने का काम कर रहा है। भोरे सुरक्षित सीट है और आपकी ही पार्टी से सुनील राम भोरे से ही अपना दावा ठोक रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उनको टिकट मिल जाती है तो आप क्या करेंगे? मैं एक वर्षों से भोरे मैं एक कार्यकर्ता हूं और मुझे आश्वासन मिला है कि आप भोरे विधानसभा सुरक्षित है उसमें लगिए। मैं लगा हुआ हूं। और रही बात सुनील जी का, तो पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं, ये अच्छी बात है। और हम लोग का मुखिया को टिकट देना है। टिकट हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जिनको टिकट देते हैं उनको हम लोग स्वीकार करते हैं, और जिनको टिकट देंगे उनको हम लोग मदद करने का काम करेंगे। अगर जदयू आपको टिकट दे देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? यदि हमको टिकट मिलती है तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। और एक वहाँ कटिया में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ जाम की समस्या है। प्रत्येक 15 मिनट पर वहाँ जाम हो जाता है, हर 15 मिनट पर वहाँ जाम हो जाता है। तो इसके लिए हम बाईपास रिंग रोड बनवाने का काम करेंगे। विजयपुर भोरे से कटिया में बहुत ज़्यादा व्यवसायी हैं, कटिया और डेवलप कर रहा है, इसलिए वहाँ जाम का समस्या हरदम बना रहता है। तो जब हम विधायक बनेंगे तो इन 3 बातों को सबसे पहले इस पर ध्यान देने का काम करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी है बेरोजगारी की। बेरोजगार युवाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए आपने क्या सोचा है? अगर आपकी राय ली जाए कि उनके लिए क्या करना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रवासी लोगों की जहाँ तक बात है तो हम लोग बिहार इंडिया में है, इंडिया में बहुत से राज्य हैं, तो हम लोग को दिल्ली, बम्बे, गुजरात जाने के लिए कोई रोक नहीं है। हम लोग स्वतंत्र है, जा सकते हैं। उसको प्रवासी नहीं कहा जाएगा। उसको जाने की यहाँ कुछ मजदूरी कम है, इसलिए काम कम है, इसलिए लोग
प्लान करते हैं दूसरे जगह, तो उसको प्रवासी नहीं कहेंगे। जी, बेरोजगार युवा जो यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, जो बाहर में जाकर काम करते थे, अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहिए आपको? केंद्र में और बिहार से जो भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, कृषि पर जो भी है उसको उन लोग तक पहुंचाने का काम करें कि जिससे उन लोगों को बेरोजगारी दूर हो, यही काम करूंगा। एक आखिरी सवाल, अगर भोरे विधानसभा क्षेत्र में आपकी जीत होती है, आपकी पार्टी की सरकार बनती है, तो भोरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? जब हम जीत कर जाएंगे तो नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर जाएंगे। भोरे विधानसभा में अब कोई जीत कर आया है उसके बाद से नहीं जाता है कि उनकी समस्या को सुने, जाने कि क्या समस्या है। कोई जाएगा तब न उनको समस्या को सुनेगा और जानेगा और उसका निदान सोचेगा। हम जब चुनाव जीत कर जाएंगे तो लोगों के बीच में जाकर के उनको समस्या को सुनने का काम करूंगा और जो भी समस्या है उस समस्या को हमसे जितना होगा उसको निपटाने का काम करूंगा, उसको सॉल्व करने का काम करूंगा। और हरदम जब भी मैं क्षेत्र में निकलूंगा तो जनता के बीच में रहूंगा और जनता के सुख दुख को बांटने का काम करूंगा। जी, तो ये थे हमारे साथ नंजी राम जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के सामने अपनी बात रखी और हमारे सवालों का जवाब दिया। नंजी राम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदजी राम, प्रदेश महादलित उपाध्यक्ष आवाज टाइम के सभी साथियों को प्रणाम और धन्यवाद देता हूं। तो ये थे हमारे साथ नंजी राम जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए और अपनी बात को जनता के सामने रखा। इसी कड़ी में हम बहुत जल्द जोड़ेंगे एक नए मेहमान को। तब तक के लिए खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आवाज टाइम्स। नमस्कार।